तो हमारे आईआईटी वाले बाबा जब से शादी किए हैं तब से कुछ लोगों का कमेंट मैं देख रही हूँ कि बाबा गए थे शून्य की खोज में, और शून्य की खोज करते करते ये तो शादी ही कर लिए। ये होती है अधूरी मानसिकता। अब किसने कह दिया कि संत लोग साधु लोग शादी नहीं करते हैं, उनकी कोई स्त्री दोस्त नहीं होती है, कोई स्त्री से उनका संपर्क नहीं होता है, वो स्त्रियों से दूर रहते हैं, किसने कह दिया? यही सारे जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, जिसके कारण बहुत सारे सन्यासियों को हस्त मैथुन करना पड़ जाता है, कुत्तों के साथ संभोग करना पड़ जाता है, स्त्रियों को अपने जाल में फांस करके संभोग चोरी छुपे करना पड़ जाता है। ये वही लोग हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो अगर कोई साधु संत जो है वो शादी कर लेता है तो इसमें बुराई क्या है? उसके पास डिजायर नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए ही लोग शादी करते हैं क्या? अगर स्त्री पुरुष जो है दोनों साधना के मार्ग पे हैं तो दोनों का एनर्जी मिल करके आपने एक दीपक जला, उसकी रोशनी आप दो दीपक जला करके उसकी रोशनी को आप इकट्ठा कर दो, दोनों दीपक को एक जगह जोड़ दो, फिर देखो उसकी रोशनी, उसका जो लव है वो कितना धधकता है, कितना प्रकाश देता है। उसी प्रकार अध्यात्म होता है। जब स्त्री और पुरुष का जो ऊर्जा मिलता है तो उसके बाद वो और प्रकाशमान हो जाते हैं और जल्दी उनका जो है परमात्मा का संपर्क जो है उनसे बन जाता है, या परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि को वो जान लेते हैं। तो एक कुछ के दिमाग में जो भरा हुआ है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल गए हैं तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, ये कचरा जो है अपने दिमाग से बाहर निकालो, नहीं तो इसी तरह साधु संत जो है इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। हमारे साधु संत भी जो है वो दिखावे के लिए अपने आप को इस प्रकार मारते हैं, अपने डिजायर को इस प्रकार मारते हैं, और वही फिर ये इधर उधर मुंह मारते दिखेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि उन्होंने शादी कर लिया, दो एनर्जी जो है वो मिल गई है। अब ये दो एनर्जी मिलने के बाद और बढ़िया कर सकती है। ठीक है, ये मानसिक